ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत मणिपुर नाम के गांव से शुरू होती है। ये है रमेश, जिसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी। इसकी एक बेटी थी जिसके लिए इसने दूसरी शादी की। बेटी का नाम मिस्ट्री था। ये शादी तो मिस्ट्री की खुशी के लिए हुई थी, लेकिन मिला सिर्फ और सिर्फ दुख। ये है मिस्ट्री की सौतेली माँ ममता। अरे कहाँ मर गई, जल्दी से सारा काम खत्म कर दे वरना कॉलेज से घर बैठाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, जानती है ना मुझे। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना। मैं कर देती हूँ ना। मिस्ट्री घर का सारा काम करती और साथ में उसकी सौतेली बहन सलोनी का भी। मिस्ट्री, ये मेरा प्रैक्टिकल और असाइनमेंट है, सुबह तक हो जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ, मेरी फेवरेट मूवी आ रही है देखने, ठीक है? ये सब झेलने के बाद भी उसकी पढ़ाई के लिए उसका जुनून अलग लेवल का था। वह कुछ करना चाहती थी और इस घर से हमेशा के लिए दूर होना चाहती थी। और उसका मानना था कि एक पढ़ाई ही है जो उसे आगे बढ़ा सकती है। एक दिन वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो रही थी। मम्मा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? आप यहाँ होते तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती, मैं अपना सपना पूरा कर पाती। पिताजी भी माँ की बातें सुनते हैं, मेरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ? एक दिन रमेश और ममता बात कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ कि मिस्ट्री की शादी कर देते हैं। मैंने बगल के गांव से एक लड़का देखा है, उसकी खुद की दुकान है और जमीन भी है। क्या कहते हो? तुम माँ हो उसकी, उसके बारे में बुरा थोड़ी सोचोगी, जो तुम्हें ठीक लगे। ये सारी बातें मिस्ट्री सुन लेती है। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं शादी नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है इस घर से भागना पड़ेगा। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं अपने सपने अधूरे नहीं छोड़ सकती। नहीं। मम्मी, आप मिस्ट्री की शादी सच में इतने अच्छे घर में करना चाहती हो? अरे बेटा, लड़का एज से बहुत बड़ा है और शराब पी के पड़ा रहता है कहीं भी। दुकान तो उसका भाई संभालता है। वह जाएगी तो खेती किसानी करेगी तो सारा पढ़ाई का भूत इसका निकल जाएगा। अच्छा, ये प्लान है आपका। मिस्ट्री घबरा रही थी और उसको कुछ नहीं सूझा। उसे एक उपाय आया कि मैं इस घर से ही भाग जाती हूँ, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। और उसने अपना एक बैग लिया, जो भी सामान था उसने पैक किया और रात को ही घर से भाग गई। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखें, हर शनिवार शाम को 7 बजे फ्यूगा जी पर। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।